एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कि सर्वांग समता क्या होती है और त्रिभुजों की सर्वांग समता की क्या कंडीशंस होती हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो शब्द आता है सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी आता है। सर्वांग समता ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्व अंग समता, सर्व यानी सभी, अंग यानी उसके भाग, समता यानी बराबर, यानी ऐसी दो आकृतियां जिसके उसके सभी पार्ट्स सभी अंग आपस में बराबर हो। यदि हम इन दो पेनों की यदि बात करें तो इनका जो आकार लगभग सेम है, इनकी लंबाई भी आपस में सेम है, तो इसे हम सर्वांग सम आकृति कह सकते हैं। यदि हम दो स्क्वायर लेने इसका दी नाम दें ABCD नाम दें, इसको नाम दे दें EFGH। इसके लिए यदि 4 सेंटीमीटर है तो ये आकृति आपस में सर्वांग सम होंगी। यदि ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ, ये है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे। अब इन देखेंगे कि इनकी कंडीशंस क्या होती है, यानी कैसी कंडीशंस होगी कि एक दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। इसमें आपस में एंगल भी होते हैं। यहाँ देखते हैं इसकी जो पहली कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन होती है एस कॉन्ग्रुएंसी। इसको बोलते हैं साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी भुजा कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता। दूसरी कंडीशन उसकी होती है ASA कॉन्ग्रुएंसी, यानी एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तीसरी कंडीशन होती है SAS कॉन्ग्रुएंसी, यानी इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। चौथी कंडीशन इसकी है कोण भुजा सर्वांग समता। अगली से कंडीशन आती है RHS कॉन्ग्रुएंसी। इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। इसकी पहली कंडीशन है, जैसे हम देखते हैं इसके बारे में, यानी भुजा सर्वांग समता। इसके हम दो डायग्राम यहाँ बना सकते हैं।
ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, इसकी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसकी भी हो गई 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, यदि एक त्रिभुज की तीनों लंबाई दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, तो वहाँ SSS कॉन्ग्रुएंसी होगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यह है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसमें लिख सकते हैं, इसमें AB इक्वल टू DE या AC इक्वल टू DF और BC इक्वल टू EF। यदि इस कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DEF। इस प्रकार से इसको हम शो करा सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसकी अगली कंडीशन देख रहे हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी। इसके लिए यदि दो संगत कोण इसको हम डायग्राम से भी इसको दिखा सकते हैं।
ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ASA एक एंगल ये है। यदि ये है 40 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू एंगल D और इसमें हो जाएगा AB इक्वल टू DE एंगल B इक्वल टू एंगल E। देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग होगा ट्रायंगल D। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में ये सर्वांग सम होंगे। अगली कंडीशन इसको देखते हैं हम। तीसरी कंडीशन देखेंगे यहाँ पास SAS कॉन्ग्रुएंसी यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यदि यदि एक त्रिभुज के एक कोण तथा दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत कोण तथा संगत दो भुजाओं के बराबर हो तो वहाँ SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी। इसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ। In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, angle B is equal to angle E, BC is equal to EF. Therefore, triangle ABC congruence triangle DEF। ये इसकी अगली कंडीशन देख रहे हैं। ये हम देख रहे हैं इसमें ये दो त्रिभुज बने हुए हैं
दो ट्रायंगल बने हुए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें इसका ए बी साइड इसका डी साइड आपस में इक्वल है और एंगल बी एंगल ई आपस में इक्वल है, बी सी और ई बी आपस में इक्वल है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होगी, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अगला इसका है AAS कॉन्ग्रुएंसी, यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ। ए बी सी डी ई एफ, हमको ये कंडीशन ये अप्लाई करना है। एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, इसको संकेत भी यहाँ कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया 40 डिग्री 60 डिग्री 4 सेंटीमीटर, 40 डिग्री 60 डिग्री 4 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, BC is equal to EF. Therefore, triangle ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DF। इस प्रकार से हमने देखा कि AS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा तथा संगत दो कोण के बराबर हो तो वहाँ AAS कॉन्ग्रुएंसी होगी। डायग्राम बना सकते हैं ABC और DF। एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल EB के बराबर है और साइड BC साइड EF के बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल DEF के। इसका हम अगली कंडीशन देख रहे हैं। RHS कॉन्ग्रुएंसी
इसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। यानी यदि एक समकोण की एक भुजा तथा कर्ण दूसरे त्रिभुज की या समकोण की संगत भुजा तथा संगत कर्ण के बराबर है तो वहाँ RHS कॉन्ग्रुएंसी होगी। इसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पास। यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB is equal to DE, AC is equal to DF और इसमें therefore triangle ABC congruous triangle DEF। यानी हमने यहाँ दो ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF। इसमें इसका जो ये साइड है एक कर्ण दूसरे ट्रायंगल के इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड और इस हाइपोटेनस के यानी से कर्ण के बराबर है तो यहाँ क्या होगी RHS कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो आज हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। कभी कभी यदि आपको में ये डाउट भी हो सकता है कि हमने तो बता दिया भाई ट्रिपल एस भी बता दिया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी होता है तो ट्रिपल ए नहीं हो सकता क्या, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एंगल तो सेम हो सकता है लेकिन तो यदि साइड उसके अलग होगी, उसकी यदि भुजा अलग होगी तो वहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, इसलिए ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी इसमें नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है और इनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो यदि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई डाउट आता है, कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।